हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक टोपी वाला और बंदर की कहानी सुनेंगे। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि कैसे बंदर टोपी वाले को परेशान करता है और टोपी वाला अपनी चालाकी से बंदरों से कैसे बचता है। अंत में हम लोग इस कहानी से कुछ सीख की बातें भी सीखेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल में हमेशा ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए सुनते हैं टोपी वाले और बंदर की कहानी। टोपी वाला और बंदर की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक मंगू नाम का एक आदमी रहता था। मंगू पेशे से टोपियां बेचा करता था। वह टोपियों को एक टोकरी में रखता और उसी टोकरी से टोपी बेचा करता था। वह दिन भर गांव के गलियों में घूमता और आवाज लगाता, टोपियां ले लो टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां ले लो, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर टोपियां ले लो। टोपियां ले लो टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां ले लो, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर टोपियां ले लो। एक दिन बहुत गर्मी थी। टोपियां ले लो टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां ले लो, आवाज अच्छी लगाते अच्छी लगाते वो प्यारी बहुत थक प्यारी गया। सुंदर सुंदर टोपियां ले लो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई दिया। मंगू उस पेड़ को देखकर थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। क्योंकि मंगू बहुत थका हुआ था तो वो आराम करते करते सो गया। उस पेड़ पर कई बंदर रहते थे। उसने मंगू को आराम करते हुए देखा तो बंदर नीचे आकर टोपी वाली टोकरी से टोपी चुरा लिए और जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़कर हल्ला करने लगे। बंदरों की आवाज सुनकर मंगू की नींद टूट गई और उसने देखा उसके टोकरी से टोपियां गायब थी। मंगू ये देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने जब ऊपर देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बहुत सारे बंदर टोपी पहने पेड़ पर बैठे हुए थे और चहलकदमी कर रहे थे। मंगू जानता था कि बंदर बहुत नकलची होते हैं। वो दूसरों की बहुत नकल करते हैं। इसलिए मंगू ने एक उपाय सोचा और वो बंदरों के नकल को आजमाने के लिए जमीन पर कूदने लगा। उसको कूदता देख बंदर भी पैर पर कूदने लगे। फिर मंगू अपने बदन को खुजलाने लगा। मंगू को खुजलाता देख बंदर भी अपने बदन को खुजलाने लगे। अब मंगू को समझ में आ गया था कि बंदर उसका नकल कर रहे हैं, तो मंगू कुछ सोचकर फिर से कूदने लगा। ये देखकर बंदर भी मंगू के साथ साथ कूदने लगे। मंगू कूदते कूदते अपनी टोपी नीचे गिरा दी। बंदर भी कूदते कूदते अपनी टोपी नीचे गिरा दी। मंगू ये देखकर बहुत खुश हुआ और सारी टोपी उठाकर अपनी टोकरी में रख ली और खुशी खुशी वहां से चल पड़ा। कहानी से सीख। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि लड़ाई से ज्ञान बेहतर होता है। हमें दूसरों से लड़ाई करने के बजाय अपने बुद्धि और ज्ञान से उस समस्या का हल निकालना चाहिए। हम अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।